किसको किसको मैंने रक्षाबंधन पे राखी बांधी, मैं वो सब आपको इस ब्लॉग में आगे दिखाने वाली हूँ। एज मेरा एक भाई था, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि जिसकी वजह से वो हम सबसे दूर चला गया। बट कोई नहीं, एनीवेज छोड़ते हैं उस टॉपिक को। ऐसे ही अच्छे दिन पे ऐसे मतलब बोलते हैं कि इमोशनल चीज़ें नहीं याद करना चाहिए। तो वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे मैं रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद मैं लक्ष्मी के साथ एक वीडियो शूट करती हूँ। जो लक्ष्मी बोलते हैं कि दीदी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए एक वीडियो ऐसा बनाते हैं, तो हम दोनों ये कुछ तो कहते हैं उसको, गेट रेडी विथ मी वाला, आई डोंट नो। तो वो वीडियो शूट करते हैं यहाँ पे हम दोनों बहनों की मस्ती चल रही थी। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह। तो भी मैं किचन में जाके भैया को, जो मेरे को मतलब मेरे एक बड़े पापा का लड़का रहता है यहाँ बॉम्बे में, तो उसको राखी बांधने जाने वाली हूँ। तो उसको जाऊँगी मैं राखी बांधने के लिए। एंड यहाँ पे मैं किचन में आ जाती हूँ और सारी चीज़ें पैकिंग करती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि जो राखी का अच्छा वाला मुहूर्त था ना, वो थोड़े टाइम के लिए ही था। ऐसा अच्छा वाला मुहूर्त निकल ना जाए, उस चक्कर में मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कर रही थी। ऐसे भैया ने फ़ोन करके बताया था कि 11 बजे से 1:30 बजे तक का ही अच्छा वाला टाइम है, तो इसलिए मेरे को लेट हो चुका था काफ़ी, 12:30 बज चुके थे। तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ पैक कर रही थी। एक तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि जब आपको जल्दी रहती है तो चीज़ें और भी जल्दी नहीं मिलती हैं। बार बार किस चीज़ को ढूंढो तब जाके मिलता है। तो ऐसे कैसे करके मेरे को एक टिफ़िन मिला जिसमें मैं मिठाइयाँ डाल रही थी। मैं इस वाले टिफ़िन में मिठाइयाँ डाल रही हूँ जो मम्मी लेके आई थी रक्षाबंधन के लिए। तो यहाँ पे मैं मिठाइयाँ डालती हूँ, लेकिन मिठाइयाँ डालने के बाद मेरे साथ भी एक कांड ही होना रहता है ना यार। मैं ना बहुत बड़ी जेठालाल हूँ अपनी लाइफ की। तो ये मेरे को टिफ़िन मिलता है, लेकिन इसमें मैं सारी मिठाइयाँ तो इंक्लूड कैसे ही करूँ, इतना छोटा सा टिफ़िन है। तो अभी कैसे कैसे करके मैं इसमें इंक्लूड कर ही रही हूँ। मतलब मैं इसको खोलती हूँ, फिर खोलने के लिए वापस से कैंची निकालो। मतलब मम्मी ने तो पैकिंग भी नहीं खोली थी यार, क्या ही बोलूँ अभी मैं। फिर मैं इसको सीजर से कट करने के बाद मिठाइयाँ निकालती हूँ, मिठाइयाँ इसमें डालूंगी भी वापस से। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ भी ना हो जाए मेरे साथ यार। मेरे को एक लेट हो रहा था, लेट होने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कर रही थी। अभी देखो ये मिठाई निकाल के यहाँ पे डाल रही हूँ। अभी मेरे को गुलाब जामुन भी रखना है। अब मैं कौन सी मिठाई लूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा मिठाई ले ली। उसके बाद देखो इसका ढक्कन नहीं बंद हो रहा है। मतलब मैंने बोला ना अभी कि मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जेठालाल हूँ, कि मेरे साथ कोई काम अच्छा होता नहीं है। उसके बाद लक्ष्मी ने ना ऐसा ट्राई किया उसको बंद करने का, तो वो भी नहीं बंद हुआ। उसके बाद मैं बड़ा सा टिफ़िन ढूंढती हूँ जिसमें जल्दी से आ जाए सामान, तो मैं लेके चली जाऊँ जल्दी से, टाइम ना निकल जाए। तो फिर बड़ा सा टिफ़िन मिलता है मेरे को थोड़ा सा, लेकिन उसका ढक्कन मेरे को नहीं मिलता है। तो मैं ढक्कन ढूंढने के चक्कर में यार क्या ही बोलूँ, सब कुछ खोल खोल के देख रही थी और चिड़चिड़ भी कर रही थी। ऐसे करके ढक्कन मिलता है तो उसको मैं इसमें डालती हूँ और इसका ढक्कन बंद करती हूँ प्रॉपरली, कि ये गिर ना जाए कैसे करके। रक्षाबंधन है तो राखी तो मतलब पूरा दिन ही लोग बांधते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट भैया ने सामने से कॉल करके बोला, तो इसके लिए तो टाइम से जाना पड़ेगा ना। उसके बाद मैं गुलाब जामुन खोलती हूँ, तो वो भी बहुत केयरफुली खोलना पड़ता है, क्योंकि क्या रहता है ना कि बाई चांस अगर ये गलती से भी आपके हाथ में लगा ना, तो जो आपका हाथ कटेगा ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कैसे कटेगा। उसके बाद इसको खोलने के बाद एक टेंशन आती है कि इसको लूँ किसमें। लेने के लिए क्या रहता है, इसमें जूस रहता है ना, तो जूस अगर बाई चांस गिरने पाया ना, तो पूरा आपका सब छीछा लेदर होने वाला है। मैं बाहर से जाके एक दूसरा छोटा सा बॉक्स लेके आती हूँ, दूसरा वाला जो कम रहता है, तो वो वाला बॉक्स लेके आती हूँ कि वो लेके चली जाऊँगी एक साथ। भैया बस तो है, तो भैया के लिए एक दूसरा बॉक्स लेके आती हूँ कि पैकिंग रहेगी तो उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा गिरने का। उसके बाद मम्मी यहाँ पे राखियाँ निकाल के देती है और सब कुछ पैक करने के बाद फिर मैं भैया के यहाँ के लिए निकलती हूँ। अभी मैं यहाँ पे लक्ष्मी, ओम और मैं तीनों निकलेंगे भैया के यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं स्कूटी से जा रही थी। आज मैं अपनी इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी लेके जा रही थी, क्योंकि पापा को आज ऑफिस नहीं जाना था, तो मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके जा रही थी। लक्ष्मी यहाँ पे वीडियो निकाल रही थी, दोनों अपना वीडियो निकाल रहे हैं। दोनों को लगता होगा मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, बट कितने सुंदर है वो मेरे को ही पता है। करके भैया के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ भैया और भाभी रेडी होके बैठे रहते हैं। मेरे को लेट हो जाता है इसलिए फिर मैंने ना आरती, हमेशा मेरे से एक गलती हो जाती है यार भगवान जी की, मेरे से ना आरती घुमाने के लिए डायरेक्शन मिस हो जाती है। तो भैया भाभी मेरे को बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उसके बाद आरती करने के बाद मैं तिलक लगाती हूँ। चंदन लगाने के बाद फिर राखी टाई करती हूँ। देखो मैं यहाँ पे राखी टाई कर रही थी। उसके बाद मैं भाभी को भी राखी बांधने वाली हूँ। भाभी को लगता है कि फ़ोटो खींच रही है प्रियांशी। प्रियांशी मेरे भैया की लड़की है, तो भाभी ऐसे पोज देती हैं, लेकिन प्रियांशी वीडियो भी निकाल रही थी प्लस फ़ोटो भी खींच रही थी। कई सारी फ़ोटोज़ निकाली थी उसने, कई सारे वीडियोज़ निकाले थे, अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। उसके बाद मैंने भाभी को भी राखी बांधी और भाभी को राखी बांधने के बाद उनको भी मिठाई खिलाया, सब कुछ करा। भैया की एक सरहज आई थी, सरहज बोले तो भाभी की भाभी आई थी, तो भैया उनसे थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे थे। और यहाँ पे भैया मेरे को मिठाई खिला रहे हैं। और देखो यहाँ पे वो भैया की सरहज आके बैठी हैं, वो मिठाई खा रही हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं ऐसे राखी के उस पर। और फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के बाद फिर मेरे को भूख लगती है, तो मैं खाने के लिए जाती हूँ। तो खाने में भाभी ने बनाया था डोसा और इडली, तो यहाँ पे मैं डोसा और इडली खाती हूँ। डोसा और इडली खाने के बाद मैं थोड़ा सा एक छोटे छोटे वीडियो निकाले जाती हूँ इंस्टाग्राम के लिए, तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हो। उसके बाद भाभी इवनिंग में बोलते हैं कि प्रिया क्या कुछ खाना है क्या। मैं बोली नहीं खाना है, थोड़ी सी चाय बना देती हूँ तो चाय पी लूँगी मैं।
उसके बाद मैं चाय पीने के बाद घर के लिए निकलती हूँ। घर निकलते निकलते हम तीनों अपना मुंह देख रहे थे कि हम कैसे सज धज के गए थे, लौटते लौटते हमारी लोग की हालत कैसी हो चुकी है। मेकअप निकल गया है, ऐसे करके हम अपने घर आ जाते हैं। घर पे मेरे को भूख लगती है तो मैं खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद फिर रात को हमारे एक और भैया भाभी हैं, सुषमा भाभी और दिनेश भैया, तो वो लोग आते हैं तो हम उनको भी राखी बांधते हैं। यहाँ पे मैं सुषमा भाभी को कुछ खिलाती हूँ मीठा में, तो सुषमा भाभी बोलती है पहले भैया को खिलाओ, भैया को तो भैया को मैं खिलाती हूँ। ऐसे यहाँ पे हम लोगों की मस्ती मजाक चलती है। फिर उसके बाद सुषमा भाभी मेरे को पैर छूती हैं और पैर छूने के बाद फिर दिनेश भैया भी मेरे को पैर छूते हैं। दिनेश भैया थोड़ा सा ऐसे कुछ फ़नी फ़नी बातें करके सबको हंसा रहे थे, तो यहाँ पे सबका चेहरे में हंसी था। और यहाँ पे ये आरुष है, आरुष को भी मैं रसगुल्ला खिला रही हूँ और दिनेश भैया उसको मिठाई दे रहे हैं कि लो आरुष और मिठाई खा लो, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। ऐसे करते करते फिर हमारा राखी का फेस्टिवल निकलता है। और फिर यहाँ पे भी हम लोग कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शूट करते हैं। जो पापा भी आते हैं, मम्मी भी आती हैं, सब कोई आते हैं तो सब कोई ग्रुप में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद लक्ष्मी मेरे को राखी बोलती है कि दीदी मुझे भी आपको राखी बांधनी है क्योंकि आप मेरे से बड़ी बहन हो, तो बांध रही है। और राखी बांधने के बाद यहाँ पे ऐसे करके मेरा राखी का जो दिन रहता है वो ऐसे मेरा राखी का दिन निकलता है। और लक्ष्मी के और कई साथ में कई सारे मेरे वीडियोस हैं जो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया है। उसके बाद मैं रात को सब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद भाभी लोग अपने घर चली जाती हैं और हम लोग भी घर पे आराम करते हैं। इस तरह से मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर तुम लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।